अगर तुम एक क्लास 12th के स्टूडेंट हो और आईआईटी की प्रिपरेशन कर रहे हो 2027 के लिए, तो माइंड में कंटिन्यूअसली एक प्रॉब्लम चल रही होगी, क्वेश्चन चल रहा होगा, आईआईटी करें या फिर बोर्ड। इवेंचुअली बोर्ड के प्रैक्टिकल्स होने वाले हैं, प्री बोर्ड्स होने वाले हैं, बोर्ड का परसेंटेज इंपॉर्टेंट है। वेरएज आईआईटी के लिए अगर तुम एक पीसीबी या पीसीएम स्टूडेंट हो तो तुम्हारे पास एक 4th सब्जेक्ट का प्रॉब्लम है। उसके बाद तुम्हें एमसीक्यू भी प्रैक्टिस करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी करने हैं और मॉक भी देना है, एंड सबसे बड़ी बात 11th भी रिवाइज करना है। तो नेचुरली माइंड में क्वेश्चन आता है कि दोनों साथ में कैसे करें, बट यही होती है सबसे बड़ी प्रॉब्लम। दोनों प्रिपरेशन को, आईआईटी की प्रिपरेशन को और बोर्ड की प्रिपरेशन को दो अलग प्रिपरेशन समझना ही प्रॉब्लम है, क्योंकि क्लास 12th में एक ऐसी स्ट्रैटेजी है जिससे तुम 12th में जो पढ़ रहे हो, तुम जो भी सब्जेक्ट्स एंड जो भी चैप्टर्स तुम पढ़ रहे हो, उसको तुम आईआईटी रेडी बना सकते हो। और इस वीडियो में हम उसी स्ट्रैटेजी की बात करेंगे, वही स्ट्रैटेजी मैं तुम्हें बताऊंगी तुम कैसे अप्लाई कर सकते हो। और एंड में, वीडियो के एंड में मैं तुम्हें एक और चीज, एक सिस्टम देने वाली हूँ जिससे तुम्हें समझ में आएगा कि बोर्ड से पहले तुम आईआईटी प्रिपरेशन को रिड्यूस कैसे करो एंड बोर्ड खत्म होने के बाद वापस स्विच करके आईआईटी मोड में कैसे जाओ। और ये लास्ट पार्ट एक्चुअली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहीं पे या तो बच्चे आईआईटी का रिजल्ट खराब कर देते हैं या तो फिर बोर्ड खराब कर देते हैं, और कई बार दोनों ही खराब हो जाते हैं। अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले समझते हैं प्रॉब्लम एक्चुअली है क्या। प्रॉब्लम है कि आईआईटी एंड बोर्ड, वैसे तो इसका सिलेबस ओवरलैप करता है 12th का, बट इन दोनों का जो प्रिपरेशन का अप्रोच है, जो स्ट्रैटेजी है, वो बिल्कुल अलग है। बोर्ड में जो तुम्हें क्या करना होगा, तुम्हें अपने एनसीईआरटी की अंडरस्टैंडिंग को इंप्रूव करना होगा, तो एनसीईआरटी पे तुम्हारा रहेगा फोकस। उसके बाद तुम्हें डेरिवेशंस देखने होंगे कि जो तुम्हारे लिए आईआईटी में इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद तुम्हें स्टेप वाइज लिखना आना चाहिए, आंसर तुम्हें स्टेप वाइज आने चाहिए लिखना। उसके बाद तुम्हें ओवरऑल जो है आंसर राइटिंग पे वर्क करना है, डिस्क्रिप्टिव आंसर राइटिंग पे तुम्हें ध्यान देना है। और वहीं पे अगर हम दूसरी तरफ देखें, दूसरी तरफ आता है हमारा आईआईटी का एग्जाम, जहां पे तुम्हारा जो फोकस है वो बहुत ही डेप्थ में जाके तुम्हें क्या करना है, कंसेप्चुअल अपनी क्लैरिटी को इंप्रूव करना है। और कंसेप्चुअल क्लैरिटी के लिए काफी बार बच्चे जो है वो रट लेते हैं, बट कंसेप्चुअल क्लैरिटी में रटना काम नहीं आता है। सो यू नीड कंसेप्चुअल क्लैरिटी एंड देन यू नीड एमसीक्यू की प्रैक्टिस। यू नीड टू प्रैक्टिस एमसीक्यूज। बोर्ड में तुम्हें एक और चीज करनी होगी, दैट इज प्रीवियस ईयर बोर्ड एग्जाम्स, पीवाईक्यूज ऑफ बोर्ड, जो तुम्हें ध्यान देना होगा, जो तुम्हारे आईआईटी में एज सच नहीं है। उसके बाद तुम्हें आईआईटी के पीवाईक्यूज यहाँ पे करने हैं, आईआईटी के पीवाईक्यूज करने हैं। और यहाँ पे कंफ्यूजन जो है वो क्लियर तभी होगा जब तुम्हारा कंसेप्चुअल क्लैरिटी है। तो फोकस जो है वो काफी अलग है, प्रिपरेशन का जो मोड है वो काफी अलग है। इसीलिए काफी बार स्टूडेंट सोचते हैं कि मैं एक काम करता हूँ, मैं पहले बोर्ड के लिए प्रिपेयर कर लेता हूँ, उसके बाद जैसे बोर्ड खत्म हो जाएगा मैं अपना फोकस आईआईटी में शिफ्ट कर दूंगा। अब यहीं पे हो जाती है सबसे बड़ा इशू। प्रॉब्लम इसमें क्या है, इमेजिन करो तुमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का चैप्टर है फिजिक्स में, वो पहले प्रिपेयर किया अक्टूबर में, प्रॉपर्ली बोर्ड के लिए प्रिपेयर किया। उसके बाद 2-3 महीने तुम बाकी के चैप्टर्स प्रिपेयर कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, फिर होगा बोर्ड तुम्हारा फरवरी मार्च में। फरवरी मार्च में जब तक बोर्ड खत्म हुआ, तब तक खत्म होने के बाद जब तुमने अपनी आईआईटी की प्रिपरेशन को फिर से स्टार्ट किया, तब तक जो भी तुम्हारे कंसेप्ट थे, जिस लेवल पे तुमने पढ़ा था, वो सब कोल्ड हो चुका है। तो काफी बार तुम्हें फ्रेश स्टार्ट करना पड़ता है। तो यहीं पे आता है इशू। तो इसका सोल्यूशन क्या है इस प्रॉब्लम का? द सोल्यूशन इज, तुम जितने भी चैप्टर्स तुम अपने बोर्ड के लिए क्लास 12th के प्रिपेयर कर रहे हो, उसको आईआईटी लेवल तक एक ही साथ प्रिपेयर कर लो। बोर्ड के टाइम पे ही तुम आईआईटी लेवल का उसका प्रिपरेशन कंप्लीट करो। इसके लिए तुम्हारे पास है 3 लेयर मेथड। क्या है तुम्हारे पास? एक 3 लेयर मेथड है जिसमें तुम्हें 3 लेयर्स में काम करना है। तुम्हारा लेयर नंबर 1 होगा, लेयर नंबर 1 तुम्हारा होने वाला है कंसेप्ट्स पे फोकस। जितना तुम्हारा कंसेप्ट क्लियर होगा उतना ही तुम्हारा बोर्ड भी क्लियर होगा और उतना ही तुम्हारा आईआईटी भी सॉलिड होगा। सो फर्स्ट लेयर इज कॉन्सेप्ट। सेकंड लेयर, अब कंसेप्ट के टाइम पे तुम्हें जो अपना चैप्टर है उसमें रिसोर्स, जो भी रिसोर्स तुम यूज कर रहे हो, जो भी कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए तुम एनसीईआरटी पढ़ो, क्योंकि एनसीईआरटी इवेंचुअली दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जो भी तुम अदर रिसोर्सेज पे डिपेंड कर रहे हो, तुम उस अदर रिसोर्सेज पे फोकस करो। मेक श्योर यू हैव प्रिपेयर्ड, यू हैव अंडरस्टूड एग्जैक्टली उस कंसेप्ट में क्या है। फॉर्मूला रटने पे सिर्फ मत ध्यान दो, फॉर्मूला में जो भी क्वांटिटीज है वो आपस में कैसे रिलेटेड है, वो फॉर्मूला आया कहाँ से, उस पे तुम्हारा ध्यान होना चाहिए। तो एक बार जब कंसेप्ट प्रॉपरली क्लियर हो गए, फिर आएंगे हम लेयर 2 पे। जो तुम्हारा लेयर 2 है, लेयर 2 इज बोर्ड्स।
फिर तुम्हें क्या करना है, उसी कंसेप्ट के जो डेरिवेशन है, अगर तुमने कंसेप्ट अच्छे से किया है तो डेरिवेशंस भी तुम्हें अच्छे से समझ में आएंगे। फिर तुम बोर्ड के PYQs देखो, बोर्ड PYQs को लो एंड उसके आंसर्स को देखो, आंसर तुम खुद से लिखो एंड मॉडल आंसर से मैच करो। कीवर्ड्स पे ध्यान दो। तुम्हें किस पे ध्यान देना है, यहाँ पे कीवर्ड्स पे ध्यान देना है, क्योंकि इवेंचुअली तुम्हारा जो चेकिंग है वो कीवर्ड्स के बेसिस पे होता है। कोई भी टीचर जब बोर्ड की चेकिंग कर रहा होता है वो पूरे आंसर्स नहीं पढ़ता है, वो कीवर्ड्स को देखता है। तो प्रॉपर जो प्रेजेंटेशन का स्टाइल है उसको अच्छे से देखो कि प्रेजेंटेशन तुम कैसे करने वाले हो, स्टेप वाइज तुम कैसे लिखने वाले हो। कंसेप्ट समझा, उसके बाद तुमने ये समझ लिया कि बोर्ड में एग्जैक्टली लिखना कैसे होता है, क्या एक्सपेक्टेड है एंड डेरिवेशंस पे फोकस किया। उसके बाद आएंगे हम लेयर नंबर 3। रिमेंबर, हर एक चैप्टर के लिए हम ये तीनों लेयर्स फॉलो करने वाले हैं। लेयर नंबर 3 में आएगा हमारा IAT। यू हैव टू मेक योर कॉन्सेप्ट IAT रेडी राइट देन एंड देयर। IAT रेडी अब तुम कैसे बनाओगे, जब तुमने कंसेप्ट अच्छे से समझ लिए हैं तब आते हैं तुम्हें हर एक चैप्टर का एटलीस्ट तुम्हें क्या करना है, 30 to 40 क्वेश्चंस, 30 to 40 क्वेश्चंस मिनिमम तुम्हें हर एक चैप्टर के IAT स्टाइल के MCQs करने हैं। IAT स्टाइल का तुम्हें क्या करना है, MCQs तुम्हें मिलने चाहिए, तुम्हारे पास वो रिसोर्सेस अवेलेबल होना चाहिए, MCQs तुम्हें करने हैं। उसके बाद चैप्टर वाइज PYQ देखना है तुम्हें, चैप्टर वाइज PYQ। और MCQ को कैसे एनालाइज करते हैं, कैसे तुम्हें समझ में आना चाहिए कि हर चैप्टर से IAT के पर्सपेक्टिव से कौन कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है। ये जब तीन लेयर में तुम किसी चैप्टर को प्रिपेयर करते हो तो तुम्हारा जो प्रिपरेशन है वो बोर्ड के लिए भी हो गया है, वो IAT के लिए भी हो गया है। अब यहीं पे थोड़ा गाइडेंस जो है वो इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि यहाँ तक तो स्टूडेंट्स कर लेते हैं, ये वाला जो पार्ट है ये थोड़ा ट्रिकी है। और इसके ऊपर अगर एक्चुअली तुमने एक 4th लेयर ऐड किया, इफ यू ऐड अ 4th लेयर, इन सब में अगर तुमने लेयर नंबर 4 ऐड कर दिया, 4th लेयर अब क्या है, 4th लेयर है रिविजन, रेपिटेशन एंड उससे आने वाला रिटेंशन। क्योंकि याद रखो, तुम अभी प्रिपरेशन करना स्टार्ट करो, अगर तुम एक अर्ली स्टार्टर हो, अर्ली मूवर हो, तो तुम अभी से स्टार्ट कर रहे हो, बट इवेंचुअली एग्जाम में अभी टाइम है, ऑलमोस्ट 10 महीने 9 महीने बचे हुए हैं। तुम्हें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है रिटेंशन। अब रिटेंशन के लिए तुम्हें जरूरी है कि तुम क्या करो, रेपिटेशन करो, एक ही टॉपिक को मल्टीपल टाइम्स, कुछ टाइम के बाद रिपीटेडली उसको रिवाइज करो। और ये जो रिवीजन है उसमें अभी हम लोगों के पास भी एक कोर्स है, इट्स नॉट लाइक कि तुम्हें वो लेना ही चाहिए, बट उसमें 2 चीजें तुम्हारी सॉर्ट हो सकती है, लेयर नंबर 3 एंड लेयर नंबर 4। सो इफ यू आर क्लास 12 स्टूडेंट, बोर्ड पे तुम्हारा फोकस है और साइंस को लेके तुम पैशनेट हो और तुम्हें चाहिए कि तुम्हारी दोनों प्रिपरेशन सही लेवल पे साथ में चल पाए, तो तुम्हारी 3 चीजें यहाँ पे सॉर्ट होगी। सबसे पहले तो सॉर्ट होने वाला लेयर नंबर 3 हम सॉर्ट कर देंगे आपका केपलर कोर्स से। कौन सा कोर्स आप ले सकते हो, आप केपलर कोर्स ले सकते हो। केपलर के मल्टीपल लेयर्स है, बट केपलर में हम आपकी 3 चीजें सॉर्ट कर रहे हैं, आप खुद से भी कर सकते हो। आई एम जस्ट टेलिंग यू, ये इन्फॉर्मेशन तुम्हारे पास होनी चाहिए कि ये जो मैं स्ट्रैटेजी बता रही हूँ, इसमें ये जो लेयर 3 एंड लेयर 4, अगर आपको कंफ्यूजन है कि हाउ डू वी इंश्योर इट, सो केपलर हैज बीन डिजाइन्ड उस चीज को इंश्योर करने के लिए। केपलर में आपको IAT स्टाइल DPPs मिलने वाले, प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलने वाले हैं, आपको समझ में आएगा कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट नहीं है IAT के लिए, ताकि आप एनर्जी अपनी वेस्ट भी ना करो। एंड देन लेयर 4 आएगा, जहां पे आपको ईयर लॉन्ग वीकली टेस्ट, मंथली टेस्ट एंड क्वार्टरली टेस्ट होता है, जिसमें सेम टॉपिक मल्टीपल टाइम्स रिपीट होता है, जिससे आपका जो रिटेंशन है वो इंक्रीज होता है। एंड एक और जो एडिशनल है आपका, इनफैक्ट लेयर नंबर 2 जो बोर्ड का प्रिपरेशन है वो भी हम सॉर्ट कर रहे हैं, आपके बोर्ड स्टाइल PYQs एंड मॉक टेस्ट को दिलवा के। एंड ऑब्वियसली लेयर 4 में आपके पास मॉक टेस्ट भी होंगे जो आपको देने होंगे, सो मॉक टेस्ट भी आपको वहां पे मिल रहा है। सो इफ यू वांट एंड इफ यू कैन अफोर्ड, देन डेफिनेटली केपलर कोर्स हैज बीन डिजाइन्ड इन अ मैनर कि आपके जो सारे लेयर्स है वो सॉर्ट हो जाए। अब आता है एक ऑब्वियस क्वेश्चन, मैम कोचिंग है, स्कूल है, प्रिपरेशन है, सेल्फ स्टडी है, टाइम कहाँ से मिलेगा, ये सब करने का टाइम कहाँ से मिलेगा? तो इसका एक सिंपल सा सोल्यूशन है, तुम्हें जो अपनी सेल्फ स्टडी का टाइम है उसको 8 आवर ब्लॉक बनाने की जरूरत एक्चुअली नहीं है। तुम्हारा जो टाइम टेबल है, रिमेंबर वन थिंग, तुम्हारा जो टाइम टेबल है वो आइडियल नहीं होना चाहिए। तुम ऐसा मत सोचो कि आप सपने देख रहे 8-8, 9-9, 10-10 घंटे पढ़ेंगे। अगर तुम कर सकते हो डेफिनेटली करो, बट योर टाइम टेबल शुड बी रिपीटेबल। आई वुड से डिवाइड योर होल टाइम इनटू 3 ब्लॉक्स। 3 ब्लॉक्स में अपने टाइम को तुम डिवाइड करो। जो तुम्हारा ब्लॉक नंबर 1 है
जो ब्लॉक नंबर 1 है उसमें तुम्हें अप्रॉक्स 2 आवर्स तक क्या करना है, तुम्हारे जो करंट कोचिंग में जो चल रहा है या फिर तुम्हारे स्कूल में जो चल रहा है उसको तुम स्ट्रेंथन करो, उसको अच्छे से रिवाइज करो, उस पर वर्क करो। तो तुम 2 घंटे जो है वो करंट पे वर्क करो, जो भी तुम्हारे स्कूल में या फिर कोचिंग में चल रहा है उस पर तुम काम करो, उसी को तुम रिवाइज करो। फिर आएंगे हम ब्लॉक नंबर 2 में। ब्लॉक नंबर 2 में तुम्हें क्या करना है, तुम्हें करना है प्रैक्टिस। क्वेश्चन प्रैक्टिस विल बी योर ब्लॉक नंबर 2। क्वेश्चन प्रैक्टिस में तुम्हें क्या करना है, जो भी बोर्ड के क्वेश्चंस है एंड 12th बोर्ड के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड आईआईटी के जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस की मैंने बात की वो तुम्हें करना है, ठीक है। तो तुम्हें इसमें 2 चीजें करनी है और तुम इसको या तो ऑल्टरनेट कर सकते हो या फिर अपने इसको तुम्हें 1 घंटे का रखना है। तो इसको थोड़ा डिवाइड कर लो, ऑल्टरनेट डे में करो, एक दिन बोर्ड पे फोकस कर लिया, दूसरे दिन तुमने किस पे फोकस कर लिया, आईआईटी पे फोकस कर लिया, बट क्वेश्चन प्रैक्टिस पे तुम्हें फोकस करना है। एंड जो तुम्हारा 3rd ब्लॉक है उसको तुम रख सकते हो अबाउट 1 आवर अगेन या फिर 45 मिनट्स का इसको रखो। इसमें तुम्हें क्या करना है, इसमें तुम्हें जाके प्रॉपरली रिवीजन करना है। एंड किसका रिवीजन करोगे तुम, 11th का रिवीजन करोगे। 11th का रिवीजन या तो तुम अपने 4th सब्जेक्ट को टैकल करो, क्योंकि काफी बार स्टूडेंट्स जो है वो 12th में इतने फंस जाते हैं और कि वो 11th को भूल ही जाते हैं। बट रिमेंबर वन थिंग, एग्जाम में जो आईआईटी का एग्जाम तुम्हारा मेन गोल है उसमें तुम्हारा 11th भी आने वाला है एंड एंड में करने का अगर तुम सोचोगे तो वो हो नहीं पाएगा। तो स्पेंड एटलीस्ट 1 आवर और 45 मिनट्स ऑन दिस। 11th का रिवीजन हर दिन थोड़ा थोड़ा करोगे तो फिर इवेंचुअली इट विल बी बेटर। चाहे तुम किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का प्रिपरेशन करो, ये तुम्हारे लिए एक बेटर स्ट्रैटेजी होगी। अब आता है एक फाइनल क्वेश्चन कि ओवरऑल जैसे जैसे बोर्ड पास आएगा तो फिर अपनी स्ट्रैटेजी को तुम्हें स्विच कैसे करना है। देखो, इनिशियली जो है तुम्हारा अभी से लेके टोटल दिसंबर तक जो प्लान है इन 3 लेयर और इन 3 ब्लॉक्स में चलना चाहिए। जैसे ही दिसंबर हो जाएगा, जनवरी का जो टाइम है, तुम जनवरी का टाइम 12th पे फोकस करो, 12th की रिवीजन, 12th की प्रैक्टिस। मैं ये नहीं कह रही बोर्ड की प्रैक्टिस पे फोकस करो, 12th की प्रैक्टिस पे फोकस करो। लास्ट जो 15 डेज है, अब डिपेंडिंग अपॉन तुम्हारा बोर्ड कब स्टार्ट होता है, फरवरी मिड में जनरली अगर स्टार्ट होता है, तो जो 15 डेज है उसमें तुम्हें क्या करना है, मॉक टेस्ट देने हैं और प्रॉपर अपनी प्रेजेंटेशन पे वर्क करना है ताकि बोर्ड में तुम्हारे जो मार्क्स है वो मैक्सिमम आ पाए। जैसे ही तुम्हारा बोर्ड फिनिश होता है उसके बाद तुम्हें अपना जो है स्विच फिर से करना पड़ेगा, आईआईटी पे फोकस फिर से करना पड़ेगा। अगर तुमने दिसंबर तक ये पूरी स्ट्रैटेजी अच्छे से फॉलो की है तो तुम ब्लैंक से स्टार्ट नहीं कर रहे हो, तुम 0 से स्टार्ट नहीं कर रहे हो, तुम्हें फिर से सब कुछ स्टार्ट नहीं करना है, तुम्हें बस रिवाइज करना है। जो अभी इस पॉइंट ऑफ टाइम पे तुम मॉक्स दे चुके हो, तुम्हें पता है तुम्हें क्या आता है, तुम्हें क्या नहीं आता, उस पॉइंट ऑफ टाइम पे तुम्हें जो आता है अच्छे से उसको रिवाइज करना है, जो थोड़ा बहुत आता है उसको और स्ट्रेंथन करना है, जो कभी नहीं देखा है उसको रहने देना है। इसलिए मैं कह रही हूँ जो 4th सब्जेक्ट है तुम्हें वो दिसंबर तक थोड़ा बहुत करके, स्पेशली अगर एक तुम पीसीबी के स्टूडेंट हो तो मैथ तुम्हें अभी से स्टार्ट करना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लास्ट 1 महीने में मैथ नहीं होता, बायो फिर भी थोड़ा बहुत कर सकते हैं स्टूडेंट, बट पहले से करोगे तो इवन बेटर रहेगा। तो अप्रैल से तुम्हें अपना जो स्ट्रैटेजी है वो प्रैक्टिस हैवी करना है, मॉक टेस्ट देने हैं, तुम्हें मॉक टेस्ट को एनालाइज करना है, अपने मिस्टेक्स को आइडेंटिफाई करना है और जो तुम्हें नहीं आता उसको स्ट्रेंथन करना है। ये रहेगा आफ्टर बोर्ड की स्ट्रैटेजी। सो इस स्ट्रैटेजी को प्रॉपरली फॉलो करो, इन सेक्शंस पे वर्क करो, ट्राई इट फॉर अ फ्यू मंथ्स एंड सी द डिफरेंस योरसेल्फ। रिमेंबर, काफी बार हम लोग ऑप्टिमिस्टिक होके बहुत ही बड़े बड़े प्लान्स बना लेते हैं जो कि तुम फॉलो ही नहीं कर पाते हो। तो ये चीज तुम्हें इस बार नहीं करनी है, तुम्हें एक रियलिस्टिक प्लान बनाना है, उसको करके देखना है और उस पर फीडबैक देखना है तुम्हारा कि अच्छा मैं ये कर पा रहा हूँ, नहीं कर पा रहा हूँ, क्यों नहीं कर पा रहा हूँ, क्या प्रॉब्लम है। एंड इफ यू वॉन्ट मोर डिटेल्ड सच वीडियोज, अगर तुम एक पीसीबी स्टूडेंट हो या फिर एक पीसीएम स्टूडेंट हो या फिर पीसीएमबी स्टूडेंट हो और तुम्हें जानना है कि तुम्हारी स्ट्रीम के लिए क्या अप्रोच बेटर है, कैसे तुम अपने 4 सब्जेक्ट को टैकल कर सकते हो, तो कमेंट में अपना स्ट्रीम बताओ और मैं तुम्हारे लिए एक डिटेल स्ट्रैटेजी बनाऊंगी जिससे तुम्हारा जो प्रिपरेशन है वो और स्ट्रीमलाइन होगा। एंड इफ यू नीड हेल्प, एक गाइडेंस तुम्हें चाहिए थ्रू आउट द ईयर के लिए, एक हैंड होल्डिंग चाहिए, रिटेंशन तुम्हारा बेटर हो तुम्हें चाहिए, तो ज्वाइन द केपलर बैच। क्लास पे का जो केपलर बैच है, इफ यू गो टू द क्लास पे वेबसाइट यू विल फाइंड द केपलर बैच। इसमें जैसा मैंने तुम्हें बताया ऑलरेडी, इसमें सारी चीजें जो है वो तुम्हारे पास अवेलेबल है, बोर्ड का सपोर्ट अवेलेबल है, उसमें तुम्हारे पास रिटेंशन बेस्ड पूरा ईयर लॉन्ग टेस्ट अवेलेबल है। तुम्हें जाना है क्लास पे की वेबसाइट में, कोर्स पे, केपलर बैच में जाके तुम्हारे पास 3 टीयर्स है, तुम कंपेयर कर सकते हो। इट्स वेरी अफोर्डेबल, इसमें तुम्हें 499 में और अभी डिस्काउंट भी चल रहा है कुछ, तो बात करो अगर तुम्हें डिस्काउंट नहीं मिलता है, मे बी विल प्रोवाइड समथिंग टू यू, यू कैन कॉल द नंबर। एंड इसमें जो है तुम्हें बोर्ड मिल रहा है, तुम्हें ईयर लॉन्ग टेस्ट मिल रहा है, इसमें तुम्हें प्रॉपर डीपीपीज मिल रही है, प्रॉपर क्लासेस मिल रही है ताकि समझ में आए, तुम्हें एक डायरेक्शन मिले। सो comment your stream
नीचे एंड टेल अस व्हाट यू थिंक अबाउट दिस स्ट्रैटेजी। तुम्हें कैसे लगा, तुम्हारी खुद की क्या स्ट्रैटेजी है, कमेंट में बताओ ताकि दूसरे बच्चों को भी पता चले कि तुम सेम जर्नी का पार्ट हो। एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन एंड कीप स्टडिंग, कीप वर्किंग हार्ड।